हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे खुद को काम रख सकते हैं। तो अभी का जो जनरेशन है, अभी का जनरेशन में एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है कि जो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कभी खुद को काम नहीं रख पाते हैं। हम लोग हमेशा ही कोई कुछ बोल रहा है हम लोग को, मान लो कि कोई भी दोस्त है, कोई भी हम लोग का पड़ोसी है, कोई भी हम लोग का रिश्तेदार है, कोई कुछ बोल रहा है, उससे हम लोग हमेशा ही रिएक्ट कर देते हैं। और जो हम लोग रिएक्ट करते हैं उसके बाद हम लोग खुद का ही, हम लोग का जो मेंटल स्टेट है उसे हम लोग खो बैठते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात होता है, जो हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो दूसरा कोई भी कुछ बोल रहा है हमें, उसे हम लोग को आंग में नहीं लगाना चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट, हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई कुछ बोला है हम लोग हमेशा ही उसे एक्सेप्ट कर लेते, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं हम लोग समझते हैं कि जो दूसरा कोई जो इंसान है उसे हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, आप एक इंडिविजुअल हो, दूसरा जो इंसान आपको कुछ बोल रहा है वो तो डिफरेंट इंसान है, उसका एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। और मान लो कि जो उससे उसने मन बना लिया कि आप कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आप क्या करते हो ना, आप उसे, वो कुछ बात बोले कि तू बुरा इंसान है, जब वही बोलता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं ही बुरा इंसान हूँ, तो आप रिएक्ट कर दे रहे हो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो दूसरा जो इंसान आपको बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उसका ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो अगर बोलेगा कि जो मतलब हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि जो हम लोग हमेशा मतलब कोई कुछ अच्छा बोल दिया हम लोग बहुत ही मतलब खुश हो जाते हैं, कोई कुछ बुरा बोल देता है हम लोग के बारे में, हम लोग मतलब बहुत सैड हो जाते हैं, हम लोग बहुत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो वी कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो सबसे जब गुस्सा आए आपको, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो आप डिफरेंट इंसान हो, और जो बोल रहा है आपको कुछ बोल रहा है तो वो भी डिफरेंट इंसान है, उसका अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुआ है। आपके लिए जो बात सही लग रहा होगा उसके पास शायद वो सही नहीं भी हो सकता है, उसके लिए जो सही है वो आपके लिए सही ना भी हो सकता है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटी, ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग पीपल का एडमिरेशन के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो दूसरा इंसान भी हम लोग को आएगा, हम लोग को आकर कुछ ना कुछ एडमायर करेगा। तो ये प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा इस अच्छा सुनने का मतलब एक मेंटल पैटर्न बना लेते हैं कि जो दूसरा कुछ कोई कुछ बोलेगा वो जैसा मेरा हिसाब से हो, मेरे लिए हो, तो मैं उसमें बहुत ही मतलब एंजॉय करता हूँ। लेकिन कब इसका अपोजिट जब होता है तब हम लोग क्या करते हैं ना, तब हम लोग दुख में खो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना है, एक ही चीज़ है, जब आपको इसका बाद जब गुस्सा आया तब, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मैं इंसान हूँ वो भी इंसान है, वो डिफरेंट अपब्रिंगिंग हुआ है उसका, और वो कुछ भी बोल सकता है, मुझे अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, उसको मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा, एक चीज़ मेरा हाथ में है, वो कि जो I can control myself, and whatever they are saying may be good or bad, that does not matter to me, and I can survive in any situation because they have different mental pattern and you have different mental pattern, they have different upbringing, you have different upbringing. So यही से आपको मतलब रियलाइजेशन होगा कि जो हाँ, अब मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए दूसरे को कोई भी बात में। और हम लोग हमेशा ही डरते रहते हैं कि जो मान लो कि जो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा पीछे तो वो लग गया है, उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा। हम लोग हमेशा ही ऐसे मतलब हम लोग का ब्रेन का एक मतलब फंक्शन ये है कि जो हम लोग 99% जो भी हम लोग सोचते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। और 1% हम लोग शायद पॉजिटिव सोचते हैं, वो भी कभी कभी नहीं भी सोचते हैं। मतलब हम लोग का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जो कोई कुछ बोल दिया तो मान लो कि जो पॉजिटिव भी बोल रहा है, लेकिन हम लोग को उसके ऊपर मतलब रिएक्ट करने का आदत हो गया है। तो यही सबसे पहले कि जो खुद को संभालो, दूसरे को तो आप कभी भी संभाल नहीं पाओगे। सो यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। तो आप ऐसा नहीं कि जो आप इंस्टेंट इसे मिल जाएगा आपको, मतलब जो इंस्टेंट आपको जो चाहिए वही मिल जाएगा, आप काम कूल हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका जो मेंटल पैटर्न है उसे आप साइलेंस में ऑब्जर्व करो कि जो आपका, देखो हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, हर एक इंसान डिफरेंट है, इसके वजह से तो आपका भी एक डिफरेंट मेंटल पैटर्न होगा। तो आप जब साइलेंस होगे, आप जब अंदर से काम हो जाओगे,
तब बेसिकली आपको क्या करना चाहिए ना, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुल मेडिटेशन करना चाहिए। मान लो कभी आप बैठने में आप क्या करते हो ना, सुबह सोकर उठकर आप फास्ट काम ये करो कि जो आप चुपचाप कर कर बैठ जाओ कुछ देर बैठ कर आपका बॉडी का जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन है उसे ऑब्जर्व करो। कोई आपको कुछ बोल दिया है, आपको बुरा लगा है शायद, एक पेन जैसा आपका बॉडी में महसूस हो रहा है आपको, उसे आप महसूस करो। जब आप, ऐसा नहीं है कि जो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। आपको ये मान लेना चाहिए कि जो मेरा जो सिचुएशन है, जो मेरा आसपास जो सर्कमस्टेंसेस है, उसको लेकर ही मुझे चलना पड़ेगा और धीरे धीरे कर कर मैं ग्रो होऊंगा। अब जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे हर दिन, तो आपको धीरे धीरे आपका जो मेंटल का जो ब्लॉकेज है, मेंटल जो आपका जो पैटर्न का जो एक ब्लॉकेज है जो कि हेल्दी नहीं है, उससे आप रिलीज हो पाओगे। तो मेडिटेशन का यही ये है। उसके साथ क्या करना चाहिए ना, हम लोग को मेडिटेशन के साथ साथ हम लोग को डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग जब पैदा हुए थे तब से हम लोग के साथ ब्रीदिंग ही है। तो जब हम लोग का गुस्सा आता है, तब हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो हम लोग इंस्टेंट ना रिएक्ट कर कर हम लोग उसे सेकंड थॉट दे, सेकंड टाइम के लिए चांस दे। और क्या करें ना, हम लोग जब भी हम लोग को इंस्टेंट गुस्सा आता है, तब हम लोग को एक डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। 1 2 3 4 5 जितना आप कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपका क्या होता है ना, आपका मेंटल आपका बॉडी और आपका जो माइंड, वो क्या होता है ना, वो काम हो जाता है। जब काम हो जाता है, आप और रिएक्ट नहीं करते हो। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो दूसरा इंसान दूसरा है, मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ। तो जब ये आइडेंटिफाई आप कर लिए हो, उसके बाद आपका धीरे धीरे कर कर आपको ये एक्सेप्ट आप कर लोगे कि जो, हाँ, दूसरा इंसान कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही खुद का प्रॉब्लम हूँ। ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या ना, हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपको इंस्टेंट गुस्सा आता है, तब आप डीप ब्रीदिंग करो, 4 5 करो। या आप ऐसे कर सकते हो कि आप काउंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 10 से फिर उल्टा आप गिनो, 10 9 8 7 6 5 ऐसे कर कर। तो ऐसे कर कर आप क्या कर सकते हो ना, आपका ब्रेन जो इंस्टेंट आपका जो रिएक्शन जो होता है दूसरा कोई इंसान का, तो उससे आप सेकंड चांस दे रहे हो। जब आप सेकंड चांस दे रहे हो, तो आप क्लियरली आप थिंकिंग कर सकते हो। और जब आपको कोई भी डिसरेस्पेक्ट करता है और आप इंस्टेंट रिएक्ट करते हो, उसमें आपका कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन आप शांत हो, तो जो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा था वो सोच में पड़ जाएगा कि जो मैं उसे बोल रहा था कुछ ना कुछ, शायद उसे रिएक्शन का उसे जो पार्टिकुलर जो पर्सन जो आपको बोल रहा है, वो भी चाहता था कि जो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करो, उसके बाद वो भी कुछ रिएक्ट करे। लेकिन आप जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, तब उसे पता चल जाता है कि जो मैं हार चुका हूँ। तो ऐसे कर कर हम लोग अपने गुस्से को काम कर सकते हैं। हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज अगर ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग का बॉडी में क्या ना, हम लोग का हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, तो हम लोग को बहुत ही काम बनाएगा। उसके साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो जो एक रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा कि जो आप आपके काम में आप इतना बिजी हो जाओ कि जो आपको ये सब सोचने का कोई टाइम ही ना मिला हो। आप अगर कोई काम दिल से कर रहे हो, फ्लो स्टेट में हो। फ्लो स्टेट का मतलब होता है कोई भी काम आप करके बहुत ही डीप स्टेट में आप चले गए हो। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपको डीप स्टेट में लाना ही पड़ेगा। जब आप डीप स्टेट में आप चले जाओगे, तब आसपास का कोई भी सिचुएशन आपको मॉनिटर नहीं कर पाएगा। आप ही हो जो आप अगर काम चूज़ करें, जो कोई भी मैं काम चूज़ किया और वो चूज़ करने के बाद मैं हर दिन ही उसे प्रैक्टिस करता ही रहूँगा, तब आप सोच पाओगे कि जो, हाँ, दूसरा कोई चीज़ जितना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है और इसे मुझे अच्छा लग रहा है और इसे मैं कंटिन्यू करूँगा। ये कैसे इम्प्रूव होगा, इसके पीछे मैं टाइम दूंगा। ये दूसरे का शोर शराबा से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे कर कर एक पीसफुल पैटर्न में आ जाओगे। ऐसा नहीं कि जो इंस्टेंट आ जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आप जो गुस्सा करते हो, वो आपका ऊपर ही डिपेंड करता है। एक स्टोरी मैं बोल रहा हूँ। एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि न्यू ज्वाइन किया था एक मोनिस्टरी में, वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते थे हर दिन। लेकिन उन्हें वो जो न्यू थे, तो ये कैन नॉट मेडिटेट इन मोनेस्ट्री बिकॉज in the surrounding, in the environment, there are so many different noises. Someone is passing by when he is meditating, and some birds are chanting. So different sounds are being produced.
So that time what he was doing, he cannot able to means meditate. So वो क्या किया, उसे डिसीजन मतलब उस वो हमेशा एक पीस खोजता था कि जो मैं ऐसा एक पीसफुल जगह में चले जाऊँ जहाँ पर मतलब मुझे एक मेडिटेशन का एक प्लेस मिले। लेकिन एक खुद को, लेकिन एक उसके बाद वो क्या क्या ने चूज़ किया कि जो मैं जाऊँगा अब समुंदर में जाकर मैं मेडिटेशन करूँगा एक बोट में, वहाँ तो कोई साउंड नहीं है। जब वो मेडिटेशन वहाँ पर भी नौका में करने गया तब देखा कि जो एक मतलब जो सीप है, जो सीप में कोई मतलब पायलट नहीं था, तो वो आकर उसे धक्का मार दिया है। तब वो मतलब साउंड मतलब वो गुस्सा हो गया, लिटरली गुस्सा होकर बोला कि कौन हो तुम, नीचे उतरो। जब वो देखा कि जो उधर तो कोई पायलट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो हवा में आ गया उसके पास। तब उसे रियलाइज हुआ कि जो, और जब मतलब उसे ये रियलाइज हुआ कि जो दूसरा कोई इंसान नहीं है, तब उसी वक्त उसका जो गुस्सा था वो काम हो गया। तब उसे एक चीज़ पता चला कि जो दूसरा कोई इंसान अगर रहता तो वो रिएक्ट करता, लेकिन उधर तो उसे किसका ऊपर रिएक्ट करना है, कोई इंसान ही तो नहीं है, तो कैसे वो रिएक्ट कर पाएगा उधर। इसका उसमें एक सीख उसे मिला कि जो दूसरा इंसान या दूसरा कुछ चीज़ मुझे कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं ही हूँ जो सिचुएशन में रिएक्ट करता है। उसका बाद वो मोनेस्टेरी में गया और वो धीरे धीरे उसके बाद मतलब ये समझ गया कि जो ये सब जो आसपास का सिचुएशन है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही खुद का प्रॉब्लम हूँ, मैं ही गुस्सा करता था। उसके बाद वो साउंड के साथ ही वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगा। तो यही चीज़ है, हम लोग हमेशा दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि जो हम लोग खुद को अगर बदल सकते हैं तो हम लोग हर कोई चीज़ बदल सकते हैं। तो हर कोई सिचुएशन में हम लोग देखना कि जो हम लोग का ब्रेन जो है, हम लोग का जो माइंड है, वो हमेशा वर्स्ट प्रोबेबल को एक्सपेक्ट करता है। मान लो कि जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो ये इतना बुरा वीडियो बन रहा है, तो मैं यही जो सोच रहा हूँ शायद अच्छा भी बन रहा हो, लेकिन मेरा ब्रेन हमेशा एक नेगेटिव पैटर्न में फंस गया है, जो सोचता है कि जो इसका क्या बुरा से बुरा हो सकता है इसका असर। यही है मेन प्रॉब्लम। और ऐसे हम लोग इंसान के साथ भी, इंसान कोई भी कुछ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लो कि जो कोई इंसान है कि जो हम लोग को बुरा बोलता है, हम लोग इंटेंशनली बुरा बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो वो इंसान जो आपको कुछ बोल रहा है वो बुरा नहीं होता है, शायद वो नॉर्मली कुछ बोल रहा है, लेकिन हम लोग रिएक्ट कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो ये बोल रहा है इसका मतलब ये हो सकता है, हम लोग कितना क्या सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम लोग को एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो दूसरा कोई चीज़ हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक हम खुद को अगर ना कंट्रोल कर पाए। हम लोग अगर खुद का, हम लोग का जो ब्रेन का जो पैटर्न है उसे ना ऑब्जर्व करें, हम लोग अगर शांत ना रहे, हम लोग को पहले से बेटर ना समझे, हम लोग का सिचुएशन को ना बेटर समझे, तो हम लोग हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो मेंटल पीस के लिए यही एक चीज़ है कि जो आप आपका गुस्सा को कंट्रोल करो, और दूसरा कोई कुछ बोल रहा है आपको उसे आप मत सुनो, और ये एक्सेप्ट कर लो कि जो मैं जब तक ना रिएक्ट करूँगा तब तक कुछ सिचुएशन कुछ नहीं होगा। और जो इंसान आपको रिएक्ट करने के लिए कुछ बोल रहा है उसे अगर आप ना जवाब दो तो वो ऑटोमेटिकली डिफीटेड हो गया है। तो यही है मेरा वीडियो आज का। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, शांत रहो, और स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा प्रैक्टिस करो, और थोड़ा रूटीन बनाओ, एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे करके अपने को समझो, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे समझ कर आप बेटर इंसान बनो। Thank you so much for watching. See you in the next video.